हेलो, डॉक्टर आशु शर्मा, होम केयर। तो आज हम बात करेंगे फ़ियर ऑफ़ डिज़ीज़ के बारे में। फ़ियर ऑफ़ डिज़ीज़ क्या है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मुझे या मेरे आस-पास वाले या मेरे लव्ड वंस को तो नहीं है। आप एक डर में रहते हैं, आप एक पैनिक अटैक में रहते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है उस चीज़ का, तो आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी होम्योपैथी में मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं और काउंसलिंग की जाएगी आपकी कि ऐसा है क्या। अब सबसे बात करते हैं फ़ियर ऑफ़ डिज़ीज़। फ़ियर ऑफ़ डिज़ीज़ एक बीमारी है जिसे कहते हैं नोसोफोबिया। यस, आपने पहली बार सुना होगा नोसोफोबिया। नोसोफोबिया एक बीमारी है जो बहुत सारे आस-पास हमारे आस-पड़ोस में फैमिली मेंबर्स में इस तरह के लोग हैं जिनको किसी न किसी डिज़ीज़ का फ़ियर है कि कहीं वो उनको तो नहीं है। तो फ़ियर ऑफ़ जो डिज़ीज़ है बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे डर्मेटोफोबिया है, किसी को स्किन डिज़ीज़ का फ़ियर है, किसी को कार्डियोफोबिया है, जिनको हार्ट फेलियर का या हार्ट अटैक का जो है फ़ोबिया है। कुछ फ़ोबिया जो है कार्सिनोफोबिया है, फ़ियर ऑफ कैंसर है। इसमें पेशेंट को लगता है उसको कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को वो अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं उसकी डेथ हो जाएगी, फ़ियर ऑफ डेथ भी है। उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, यंग एज में वो इस तरह की चीज़ों को सोचने लग जाता है। तो ये एंजाइटी अबाउट डिज़ीज़, एंजाइटी ऑफ डिज़ीज़ और फ़ियर जो है, इनको नोसोफोबिया कहते हैं। तो ये सिर्फ फ़ियर ही होते हैं, आई एम टेलिंग यू, ये और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन आप लगातार एक इसी सिचुएशन में फ़ियर में जीते हैं बिना ट्रीटमेंट लिए, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। डेंजरस किस तरह से हो सकते हैं? आपको डिप्रेशन में ला सकते हैं, आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, आपको पैनिक अटैक्स दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ये जो फ़ियर है, ये आपके जस्ट एक फ़ियर है, एक दिमाग की सोच है, उसको आप बदलिए। अगर आप इसको अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक हीलिंग थेरेपी दीजिए अपने ब्रेन को। आप यूट्यूब से उसकी हेल्प ले सकते हैं, और हम भी एक, अगर इस कोई सीरियस पेशेंट है, हम उसके लिए शुरू कर रहे हैं 1 मंथ हीलिंग थेरेपी, जिसमें उसकी मेडिसिन्स रहेंगी और 1 मंथ की हीलिंग रहेगी। एंड जो पेशेंट हैं जो खुद अपने दम पे इसको ठीक कर सकते हैं, उनके लिए जो सजेशन रहेंगे हमारी, वो मेडिसिन ले सकते हैं। अगर मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो वो कोग्निटिव एक थेरेपी होती है, बिहेवियर अपना इम्प्रूव कीजिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाइए, अवॉइड सर्चिंग योर डिज़ीज़ ऑन गूगल। अपना कोई भी इस तरह से कोई बीमारी है उसको गूगल पे सर्च करना बंद कीजिए, यूट्यूब पे अपनी बीमारी को सर्च करना बंद कीजिए। आप अपने डॉक्टर पे फेथ रखिए, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, और अपनी मर्ज़ी से डिज़ीज़ को ना बनाइए। अगर आपने उस चीज़ की स्टडी नहीं करी है, तो आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे? एक गूगल देख के अगर किसी को कैंसर का फ़ियर हो जाता है, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो। आप अपनी बॉडी के साथ भी कर रहे हो, अपनी माइंड के साथ भी कर रहे हो। आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो, अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो, एक गलत अफर्मेशन दे रहे हो कि कहीं आपको वो बीमारी तो नहीं है। मतलब आप न्यूरोकेमिकल रिलीज करिए, अरे हैप्पी हो जाइए, कुछ नहीं है आपको। आपको सिर्फ एक नोसोफोबिया नाम की बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप नोसोफोबिया नाम की बीमारी से भी छूट जाओगे। 1 मंथ का चैलेंज दीजिए अपने आप को, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने सोशल लाइफ को बढ़ाइए, अपना एक्टिविटीज़ में मन लगाइए। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो आप हमसे एक 1 मंथ की थेरेपी ले सकते हैं, आप मेडिसिन्स ले सकते हैं। आप अपना बिहेवियर को इम्प्रूव कीजिए और डॉक्टर की बात मानिए। अवॉइड सर्चिंग योर डिज़ीज़ ऑन गूगल। थैंक यू। नोसोफोबिया एक बीमारी है। ये डिज़ीज़ जो है कि इस तरह से एक फ़ियर्स जो है, वो डिज़ीज़ नहीं होती है, आपके दिमाग की साइको प्रॉब्लम है कि कैंसर ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए। ये एक नोसोफोबिया नाम की बिहेवियर थेरेपी है जो ठीक हो जाएगा। बिहेवियर हम थेरेपी देंगे आपको और आप ठीक हो जाओ। थैंक यू। होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है इसका। थैंक यू सो मच।